बेड यदि मिल जाता, समय पर समुचित इलाज हो जाता तो कोई मरेगा क्या। सरकारी हॉस्पिटल जो है खुद बीमार है। अपनी इस्तीफा लिख देना चाहिए कि जिस सरकार में है नीतीश जी की सरकार और केंद्र में आप मोदी जी की सरकार में आप हैं और उस सरकार में किसी दलित की आबरू नहीं बच रहा है और उनकी सरकार में रहने से क्या फायदा है चिराग पासवान जी को और मांझी जी को। आवाज यदि उठाएंगे तो इनकी जो है मंत्रिमंडल पद भी चला जाएगा और सरकार से ये लोग बाहर चले जाएंगे। पर उनके वोट लेकर के सत्ता पर काबिज होंगे और उनके साथ अत्याचार करेंगे। बिहार में दलित बेटी की दुष्कर्म की जाती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है इलाज के अभाव में, और उसके बाद बिहार में खूब राजनीति हो रही है। बयानबाजी का दौर चल रहा है, लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो बयानबाजी हो रही है। लेकिन दलित के नेता कहे जाने वाले, अपने आप को जो दलित के नेता कहते हैं, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, ना ही अस्पताल गए और ना ही उनके परिजनों से मुलाकात किया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम हैं। जिस तरह से आप लोग दलित की बात कहते हैं, दलित परिवार से आते हैं, लेकिन एक दलित बेटी की मौत हो जाती है, उसके साथ घिनौना काम किया जाता है, लेकिन दलित के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। देखिए, हम इस बात को बोलते हैं कि बिहार में दलितों का कोई नेता है तो आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा जन जन के नेता आदरणीय लालू जी हैं और आदरणीय तेजस्वी जी हैं। तो बीच में जो लोग भी हैं वो दलित के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन वो सामंती शक्तियों को मजबूत करने का काम करते हैं। चिराग पासवान जी हो चाहे जीतनराम मांझी हो, वो दलित की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनकी अधिकारों की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं। वो सामंती शक्तियों को वो मजबूत करने का काम करते हैं, बाबा साहब के विचारों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। संविधान जो ख़त्म करने वाले हैं, जो जिनकी सोच है, उनके साथ मिल कर के काम करते हैं। जो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए जो मुहिम में जो लोग खड़े हैं, उनके साथ वो खड़े हैं। तो कहीं से भी खुद को वो दलित की नेता समझते होंगे, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान जी दलित की नेता नहीं है। इसलिए कहीं भी आप देखिएगा कि दलित के साथ कहीं कोई अत्याचार हो रहा हो, कहीं किसी तरह का बलात्कार हो या उसको फांसी, अभी आप देख रहे हो कि कई जगह फांसी भी मंदिर में लगाने का एक वीडियो हम लोगों ने देखा है, वायरल हुआ है, या उसके साथ किसी भी तरह का दलित भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, उसमें कहीं भी चिराग पासवान जी और मांझी जी एक शब्द भी बोलने का काम नहीं करते हैं। तो ये लोग जो है अभी सामंती शक्तियों के साथ मिलकर के मंत्री बनकर के वो अभी आनंद मुद्रा में है। किसी दलित समुदाय वर्ग के साथ अत्याचार हो या किसी तरह की मामला हो, उसमें कहीं आवाज़ उठाने का ये लोग काम नहीं करेंगे। आवाज़ यदि उठाएंगे तो इनकी जो है मंत्रिमंडल पद भी चला जाएगा और सरकार से ये लोग बाहर चले जाएंगे। चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, करेंगे कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई हो जाने के बाद चिट्ठी इनको अपनी इस्तीफा का लिखना चाहिए। अपनी इस्तीफा लिख देना चाहिए कि जिस सरकार में है नीतीश जी की सरकार और केंद्र में आप मोदी जी की सरकार में आप हैं और उस सरकार में किसी दलित की आबरू नहीं बच रहा है और उनको हत्या कर दिया जा रहा है मार पीट कर, तो वैसी सरकार में रहने से क्या फायदा है चिराग पासवान जी को और मांझी जी को। इन लोगों को चिट्ठी लिखना चाहिए था, तो अपनी इस्तीफा को लिख देना चाहिए कि जिस सरकार में आप हैं और उस सरकार में हमारी दलित भाइयों का आबरू नहीं बच रहा है, वैसी सरकार में रहने के फायदा क्या है। इसका मतलब कि आप
दलित भाइयों के साथ नहीं है, सामंती शक्तियों के साथ मिल करके इस तरह से आपकी खामोशी जो बता रहा है, इस खामोशी से यही स्पष्ट होता है कि आप कहीं से भी दलित समुदाय वर्ग के साथ नहीं, दलित समुदाय वर्ग के साथ नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ आप नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दलित समाज के वोट ले लेते हैं, आप लोग चुनाव प्रचार करते हैं, कहते हैं कि हम दलित के साथ हैं, लेकिन साथ खड़ा होने की बारी आती है तो नेता लोग दिखाई नहीं देते हैं। ये लोग जो सामंती शक्तियां जो हैं, भाजपा एनडीए जो है सामंती शक्तियां हैं, ये इन लोगों को मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और एक आध पद जो है मंत्रिमंडल का दे करके देश की सारी संपत्तियां जो है निजी हाथों से बेचा जा रहा है। हमारी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। 2016 से बिहार में क्लास फोर्थ ग्रेड का जो बहाली बंद कर दिया गया है। ये लोग कभी कुछ बोलने वाले लोग हैं? कभी बोलने वाले नहीं है। ये एक मंत्रिमंडल में शामिल होकर के मंत्री पद पा करके ये आनंद मुद्रा में है। जब चुनाव होगा, चुनाव जब आएंगे तो फिर इस चेहरा को इस्तेमाल करके भाजपा उनके वोट लेकर के उन्हीं पर सत्ता पर काबिज होंगे और उनके साथ अत्याचार करेंगे। आप देख लीजिए अभी क्या है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो है उनका प्रभाव जो है एकदम बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है। अब तो SC/ST एक्ट के तहत केस हो रहा है, कोई जेल जा रहा है क्या? थाना से ही बेल मिल जा रहा है। कभी इस पर ये लोग बोलेंगे क्या? उन्हीं के सरकार में ये जो है हम लोगों का एक्ट को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो हम लोगों की धारा है, धारा को कमजोर कर दिया गया है। इस पर कभी बोल सकते हैं क्या? इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लोग अपने एक पद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अनुसूचित जाति के लिए कहाँ क्या अत्याचार हो रहा है, इस पर कहीं ये लोग बोलने वाले नहीं हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। केदार गुप्ता बिहार सरकार में मंत्री हैं, विजय सिन्हा कल गए थे मुलाकात करने पीड़ित परिवार से, कह रहे हैं कि बेटा कसम खाओ तुमको बेड नहीं मिला था। जब उनके परिजन के द्वारा कहा गया कि बेड मिल जाता समय पर तो आज बच्ची जिंदा होती। अब ये बताइए, वो लोग तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। बेड यदि मिल जाता, समय पर समुचित इलाज हो जाता तो कोई मरेगा क्या? अभी भी स्थिति ये है कि PMCH में बेड नहीं मिलता है, ट्रॉली नहीं मिलता है, समुचित इलाज व्यवस्था के कमी के वजह से नहीं होता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार का कमी के वजह से ही इस तरह का हो रहा है। मैं सरकार को घोर निंदा करता हूं कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग आते हैं सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए और उनकी इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाता है। अमीर लोग तो कहीं बड़े बड़े निजी अस्पताल में इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए सहारा सिर्फ सरकारी जो है अस्पताल होते हैं। सरकारी अस्पताल का अवस्था ठीक नहीं है। खुद सरकारी हॉस्पिटल जो है खुद बीमार है। तो ये सारी उसमें जो कमी है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और दुरुस्त करके समुचित गरीब को इलाज करने की ज़रूरत है, जो कि अभी बिहार में जितने जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार के बीमार मुख्यमंत्री हैं, बीमार हॉस्पिटल है और यहाँ की जनता को बीमार कर रहे हैं। जनता लाचार हो रही है, इलाज के अभाव में उनकी जान जा रही है। ये सारी चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ आपने देखा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम थे। उन्होंने कहा कि देखिए, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि अपने इस्तीफे की चिट्ठी लिखनी चाहिए और सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। इस सरकार में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और दलितों का सम्मान के साथ खेला जा रहा है। वोट लिया जाता है लेकिन दलितों का इस सरकार में सम्मान नहीं दिया जा रहा है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।